अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक संगीत सोम के मुरादाबाद आने पर रोक लगा दी गई है। अगर संगीत सोम मुरादाबाद आते हैं तो केस दर्ज हो सकता है। मुरादाबाद में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे बवाल के बीच संगीत सोम बीजेपी के विधायक को मुरादाबाद आने पर रोक लगा दिया गया है और अगर उन्होंने मुरादाबाद आने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये ताजा अपडेट है मुरादाबाद मामले में। जैसा कि लगातार मुरादाबाद में बवाल चल रहा है लाउडस्पीकर को लेकर, विवाद के बीच जब महापंचायत करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई थी, उसके बाद पुलिस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे, झड़प हुई थी। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। प्रशांत, क्या अपडेट है? क्या संगीत सोम अगर मुरादाबाद आते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा? में मामला दर्ज किया था। उन लोगों के शुरुआती बयान 5 से 10 लोगों के बयान लिए हैं पुलिस ने। उसमें संगीत सोम और राजेश चुन्नू जो कि मुरादाबाद के ही पूर्व विधायक रहे हैं, उनका नाम आया है कि महापंचायत का संयोजन इन्होंने किया था। इन्होंने ही लोगों को एकत्र होने के लिए बुलाया था। इसको देखते हुए संगीत सोम के ऊपर मुरादाबाद में घुसने पर पाबंदी लगाई है पुलिस ने और फिलहाल अभी तक इन दोनों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जो गिरफ्तार जो 62 लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर लॉन्च की है पुलिस ने, उनके बयानों में ये बात निकल कर आई है। इसके अलावा पुलिस ने कल भी क्लियर कर दिया था कि अगर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर आता है और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो मतलब ये प्रशांत की अगर संगीत सोम के अलावा भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुरादाबाद में घुसने की कोशिश करता है या पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 5 लोग बाहर से आए थे, जिसमें संगीत सोम थे, डॉक्टर नेपाल सिंह जो कि रामपुर के सांसद, पाल सैनी जो कि बीजेपी सांसद हैं और साध्वी प्राची और ये तमाम लोग जो बीजेपी के इकट्ठे हुए थे। जिस दिन महापंचायत बुलाई गई थी 4 जुलाई को, उसको देखते हुए प्रशासन ने इन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा क्योंकि बीजेपी की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लाउडस्पीकर लगाया जाए अन्यथा दोबारा से वो महापंचायत कॉल करेंगे। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए थे कि अगर इस तरीके के दोबारा वारदात करने की कोशिश की जाती है या लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब चूंकि संगीत सोम के खिलाफ यहाँ पर जो 62 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लॉन्च की गई है उसमें संगीत सोम का नाम आ गया है, इसलिए प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है संगीत सोम के खिलाफ में कि वो मुरादाबाद की सीमा में दाखिल ना हो। और वहां के हालात कैसे हैं ये भी बता दीजिए। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, अब क्या हालात काबू में है? क्या प्रशासन की तरफ से और इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कांट की बात करें तो वहां पे चारों तरफ पुलिस ने चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है। वहां पर धारा 144 लगाई गई है जो कि अगले 10-15 दिन तक जारी रहेगी। मार्केट अभी भी बंद है, वहां पे मार्केट नहीं खुले हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं जहां पर पूरे मार्केट में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसके अलावा जरूरत की जो चीजें हैं वो वहां पे लोगों को वो दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है, जिसमें मेडिकल है या फिर जो रोजमर्रा के खान पान की चीजें होती हैं उसको खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा धारा 144 अभी भी इम्प्लीमेंट है, वहां पर लोगों को इकट्ठा होने को मनाही है। और जो गाँव है, नया गांव अकबरपुर चैदरी जो गांव है, वहां पर जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है जिससे कि किसी तरीके का कोई भी सद्भाव ना बिगड़ पाए। प्रशांत, आपको रोक रहा हूं। धर्मवीर यादव एसएसपी मुरादाबाद के हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर यादव जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या संगीत सोम और जो बीजेपी के बाकी नेता जो यहां पर महापंचायत में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है या किसी तरह का आदेश निकाला गया है, नोटिस जारी हुआ है? पाबंदी क्यों लगाई गई? इतना ही हमारा कहना है कि उसके उनके घुसने पर पाबंदी लगाई हुई है कि कांट कोई ना जाएगा और मुकदमा किसी तरह का अभी नहीं उनके खिलाफ। और हालात कैसे हैं? तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। क्या जो बाकी 62 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ हुई? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नहीं, पूछताछ तो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है, पर क्या उससे जो है अभी वहाँ के हालात एकदम सामान्य है, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे काफी दुकानें खुल चुकी हैं और जो बची हुई दुकानें भी वो खोलते जा रहे हैं जी। सब हालात एकदम बिल्कुल नॉर्मल हैं।
तो जो ये फरमान जारी किया गया है संगीत सोम के लिए कि अगर वो आने की पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्या इस तरह की खबर प्रशासन के पास है कि संगीत सोम एक बार फिर से मुरादाबाद पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं या काट में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, संगीत सोम अकेले की ही नहीं है, जो भी वहाँ के भारी लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे उनको रोका जाएगा, क्योंकि वहाँ के हालात अब सामान्य हो चुके हैं। वहाँ पे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट ना हो, इसके लिए हमने सभी को वहाँ जाने के लिए रोका हुआ। तो एक बार फिर से मीटिंग बुलाने की बात की जा रही थी, क्या इस तरह की बात भी अभी प्रशासन को कुछ जानकारी है कि फिर से मीटिंग बुलाई जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से या फिर स्थानीय लोगों की तरफ से? नहीं, अभी हमें कोई सूचना नहीं दी गई है, ना ही किसी तरह की हमारे पास ऐसी सूचना है। जी चलिए, शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो धर्मवीर यादव एसएसपी मुरादाबाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर इन परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश होती है या फिर कोई नेता किसी तरह से इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जो 62 लोग कल गिरफ्तार हुए थे उनकी पेशी हुई थी कोर्ट में, उसके बाद 2 लोगों को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अब प्रशासन की तरफ से यह फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता या फिर वो 5 नेता जो महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, अगर उनमें से कोई नेता एक बार फिर से मुरादाबाद जाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।